नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, फ़िज़ा में रची नई हिना है। कर खुद में हो विश्वास दूबर, पल पल किरदार रचा यह रब का है। अंधूरे हम जुड़े मन पर जाए यह सांस तो ज़िंदगी है। गौतम बुद्ध का भी जो मार्ग था वो मध्य मार्ग था, और कल है आज के गांधीज का भी जो मार्ग है वो यही मध्य मार्ग है, यही मोहब्बत की दुकान है, जिसका ऑरा हल्का सा लेफ़्ट और हल्का सा राइट तक जाता है। जो मोहब्बत में थोड़ी बहुत जो टकराहट है, तू मैं है, जो लाजमी है, उसको दर्शाता है। पर अगर यह दायरा एक्सट्रीम लेफ़्ट की ओर चला जाए तो पूरी की पूरी दुकान ही नदारत हो जाती है, और अगर एक्सट्रीम राइट में अगर जाएं तो दुकान की जगह हमें कहीं न कहीं नफ़रत का पूरा बाज़ार या चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट का मॉल ही मिलता है, जहां पर ज़्यादातर ख़रीदार जो जनता होती है वो सामानों को देखती ही रहती है, पर जेब खाली होती है, एक मॉल में जैसे। ऑक्सफैम इंडिया की जो हालिया रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में शीर्ष 1% लोगों के पास पूरी वेल्थ का 40% होने का अनुमान है, तो वहीं नीचे से 50% लोगों के पास ना के बराबर वेल्थ है। दूसरी तरफ अगर जीएसटी की मार को देखें, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल पे ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स जो बढ़े हुए हैं, तो वह भी उसका भी जो कंट्रीब्यूशन उसके कलेक्शन में है वो भी ज़्यादातर आम जनता और गरीबों से ही आता दिख रहा है। और दूसरी ओर जो ज़्यादातर वेल्थ जो 10% लोगों पे है, तो उनका कॉर्पोरेट टैक्सेस में हिस्सा, उनका जो जीएसटी में हिस्सा है वह काफ़ी कम है। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेस में करीब करीब 8% की छूट भी जो 30% से 22% हुए, उसको भी 2019 से शायद दी गई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। तो जो नॉर्मल बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ आम गरीब जनता पे इसलिए अधिक पड़ता है क्योंकि रोज़मर्रा की वस्तुओं में ही उनका ज़्यादातर पैसा लग जाता है, और दूसरी ओर जो टैक्सेस में रियायत हम रईसों में कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है गवर्नेंस का वो भी ख़त्म हो जाता है, और ये आर्थिक असमानता बढ़ाता है। तो इस बेसिक इकोनॉमिक्स के उलट एक उल्टी बहती धारा इस देश में व्यतीत होती है, अगर हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट को संदर्भ माने। और इस बैकग्राउंड में अगर खुदा न खास्ता कथित तीनों काले कृषि कानून, जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं, अगर वो पास हो जाती तो गरीब अमीर के बीच, दो भारत के बीच में खाई का शेप वी होता कि इसका अंदाज़ा समझदार को इशारा ही काफ़ी है। पर स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो थोड़ा बहुत भी मॉनेटरी लुब्रिकेंट था उसको चलने के लिए, और जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन वो करता था, वो पूरी की पूरी तरह कहीं ना कहीं काली रात की तरफ चला जाता है। तो दूसरी ओर कुछ कारपोरेट के जो बढ़ते प्रॉफिट्स हैं वो हमें इस रात में एक तारे की तरह दिखते हैं या दिखाया जाता है, खासकर अगर एक्सट्रीम राइट और उनके स्लोगन्स की बात करें, और उन्होंने जो छद्म राष्ट्रवाद का जो चश्मा जो खाई में धंस रही जनता पे पहना रखा है, और कहीं ना कहीं जो ऐसे ही हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, तो उसकी नियति को कारपोरेट से जब जोड़ दिया जाता है तो इसको बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। तो यहाँ जो मोहब्बत की दुकान है वो इसी चश्मे में एक ज़रूरी करेक्शन है, ताकि हम ज़्यादातर लोग जो हैं, जो इस देश में प्रगति का मुख्य कारण है और वास्तव में जीएसटी का सबसे ज़्यादा रूप में कलेक्शन देते हैं, वो इस खाई को देख सकें और उसमें धंसने से बच सकें, और एक रास्ता, एक
कोशिश कर सकें इस मोहब्बत की दुकान के सहारे, ताकि वह अपनी इकॉनमी सुधारते हुए जो गरीब अमीर की जो खाई है वो पट सके। जो भारत जोड़ो यात्रा के नायक हैं वो इसी दुकान की बात, इसी पथ की बात करते हैं, और जो दो भारत की बात वो अक्सर किया करते हैं वो इसी खाई की बात करते हैं कि एक तरफ कहीं ना कहीं जो आर्थिक ये असमानता है, यह एक चंद लोगों के हाथ में ज़्यादातर वेल्थ, उनके सारे सपने, वो कुछ भी देखें वो पूरा कर ले, और दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जिनके सपने मात्र सपने में ही ताश के पत्तों की तरह ही रहते हैं, और जैसे ही ज़मीन पे उतारने की नौबत आती है तो वो पूरी तरह धाराशाही हो जाते हैं। तो ये जो आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, यह विकराल रूप ले रही है आर्थिक विषमताओं के रूप में, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में। और इसको कवर करने के लिए जो जो टकराव की पॉलिटिक्स है, नफ़रत का बाज़ार सजा है या सजाया जा रहा है, उसको काउंटर हम एक जब मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान खोल के ही कर सकते हैं। उससे जो कोशिश होगी वो वास्तव में गरीब अमीर के बीच में खाई को कम करेगी। वही नायक की नई हिना है। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।